Welcome to our channel Education Point Coaching Classes. In our earlier video, we have already done the section A and B of the sample paper. Now today we are going to discuss section C and section D. I hope you have seen the earlier video containing section A and B. If you haven't seen yet, please watch the earlier video before going through the section C and D. Now start section C. The question number 15, first question of section C is construct a kite tape TAPE in which AE equal to 8 centimeter, TE equal to 4 centimeter and PE equal to 6 centimeter. देखिए बेटा, इसकी अगर रफ फिगर बनाते हैं हम तो काइट की जो शेप है उसी फॉर्म में बना लेते हैं इसको, रफ फिगर को भी। ये हो गया आपका TAPE। यहाँ पर आपको जो ए गिवन है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है और TE 4 सेंटीमीटर, PE इज 6 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए काइट। काइट में क्या होता है, द टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो एडजेसेंट टू ईच अदर मीन्स इक्वल होती है, ये साइड इसके एडजेसेंट है। इफ TE इज 4 सेंटीमीटर देन AT इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। ठीक, इफ PE इज 6 सेंटीमीटर देन AP इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। बट बेटा अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करें, आप ये देखिए, एक प्रॉपर्टी और रहती है, ये आपका ना, ये कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड है। क्यों? ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल फॉर्म बन रही है। ट्राइंगल की टू साइड्स 4 and 4 है, इसको ऐड करते हैं तो ये इक्वल टू थर्ड साइड आ रहा है। बट फॉर कंस्ट्रक्टिंग एनी ट्राइंगल क्या होना चाहिए, द सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो ये कैन नॉट बी, यहाँ कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकता। जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करने लगेंगे तो इसकी 4 सेंटीमीटर की आर्क जो होंगी दोनों इसी लाइन पे लाई कर देंगी। तो द फिगर विद दीज मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल टू बी कंस्ट्रक्ट। फिर भी मैं आपको एक काइट को कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो बता देती हूँ। मैं यहाँ पर ए को 8 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर लेकर आपको समझा देती हूँ। देखिए कैसे होगा। आप सबसे पहले ए ड्रॉ करेंगे। आपने ए ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया ए। ये डायगोनल आपको गिवन है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें ये 4 सेंटीमीटर गिवन है तो आपने कंपास लेनी है और 4 सेंटीमीटर रेडियस खोलना है उसमें। ये आपने 4 सेंटीमीटर ले लिया। नाउ ड्रॉ एन आर्क टेकिंग E एज अ सेंटर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये आपकी 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ हुई। सिमिलरली टेकिंग A एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इनका इंटरसेक्शन है उस पॉइंट पे इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ये आपका ज्वाइन हो गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपने इस कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करना है। ये ओपन हो गया। सेम टेकिंग A एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, देन टेकिंग E एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। और ये जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको आपने A और E से ज्वाइन कर देना है। तो ये आपका क्या बन गया, एक काइट की फॉर्म बन गई TAPE। और अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे देखेंगे तो इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर ही ड्रॉ हो गया है। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए, अ ग्रुप ऑफ 120 पीपल इज आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। द डेटा ऑब्टेन्ड इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन। फेवरेट फूड नॉर्थ इंडियन लाइक बाय 30 पीपल, साउथ इंडियन बाय 55 पीपल, चाइनीज 20 पीपल्स, अदर 15। और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, 120। तो फॉर ड्राइंग द पाई चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सेंट्रल एंगल। नाउ हाउ टू फाइंड द सेंट्रल एंगल। यहाँ नॉर्थ इंडियन के लिए थे 30, 55, 20, 15, टोटल इज 120। सेंट्रल एंगल फाइंड होगा बेटा, क्या करना है, 30 का फ्रैक्शन फाइंड करना है विद द टोटल 120। और इस फ्रैक्शन को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है किन में, कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट एंगल होता है उसका मेजरमेंट रहता है 360 डिग्री। तो इस पे फ्रैक्शन पे हमने इसको डिवाइड करना है, तो इनटू 360।
और 55 के लिए 55/120 इंटू 360, मतलब जितने भी नंबर ऑफ पीपल है उसका फ्रैक्शन फाइंड होगा विद द टोटल पीपल, और फिर वो उस फ्रैक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कंप्लीट एंगल में। तो इसका आ गया 3 90 डिग्री, दिस इज 165 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 45 डिग्री। अब हमने इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ एनी रेडियस। ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। नाउ ड्रॉ रेडियस। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहाँ से हमने ये रेडियस ड्रॉ कर दिया। अब आपने डी से इनमें एंगल फॉर्म करने हैं। तो ये सबसे पहले एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री, तो ये ड्रॉ हो गया एंगल 90 डिग्री। अब नेक्स्ट 165 ड्रॉ करना है। अब हमने डी उस लाइन पे रखना है जो हमने अभी एंगल फॉर्म किया, इस पे 165, ये आपका हो गया 165 डिग्री। अब आपने इस लाइन पे रखना है इसको डी को, और 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। ये 60 डिग्री हो गया। और ये जो रिमेनिंग एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा, जो अब पोर्शन रह गया। ठीक बेटा, तो ये आपका पाई चार्ट ड्रॉ हो गया। ये जो 90 डिग्री था ये नॉर्थ इंडियन फूड, दिस इज साउथ इंडियन फूड, 60 डिग्री चाइनीज़, और ये अदर्स। तो ये आपका पाई चार्ट ड्रॉ हो गया है। तो आप इस तरीके से किसी भी डाटा का पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे सेंटर एंगल एंड देन सर्कल में उसको ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन क्वेश्चन नंबर 17 एन इंटरनल चॉइस इज गिवन फॉर यू, बट हम यहाँ पर दोनों ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट choice is by using appropriate identity find the value of 9.8 and 10.0। देखिए 9.8 इंटू 10.2 कैसे फाइंड होगा। अब इसको हमने इसके नियर टेंस में कन्वर्ट करना है, जीरोस में। तो 9.8 इज नियर टू 9 और 10 इट इज नियर टू 10। तो ये 10 कितना, 10 में लेस 0.2 इज 9.8, और यहाँ 10 प्लस 0.2। अगर आप देखेंगे तो देखिए 10 माइनस 0.2, 10 प्लस 0.2, इट मीन्स ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम अगले क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसकी आइडेंटिटी के हिसाब से ए स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर, एयर ए इज 10, बी इज 0.2, तो 0.2 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 10 इंटू 10 इज 100, और 0.2 इंटू 0.2 मतलब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 2 2 इज 4, पर डेसिमल पुट करना है आफ्टर 2 प्लेसेस 1 2। तो ये आपका आ गया 0.04। सब्ट्रैक्ट 100 माइनस 0.04, तो ये आपका आ गया 99.96। दिस इज आंसर। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्व 4y विद इन ब्रैकेट 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7 प्लस 2 within bracket y cube minus 4y square plus 7. First open the brackets. How? 4y multiplied by 3y square, तो 4 3s are 12, और ये y और y square becomes y 3. Next 4y into 5y, 4 plus 4 5s are 20, y into y is y square, minus 4y into 7, 4 7s are 28y. Next plus 2 into y cube is 2y cube, 2 into minus 4y square, 4 2s are 8 minus 8y square, 2 into 7 is 14. अब लाइक टर्म्स कलेक्ट करने हैं, 12y3 और
प्लस 2y3 और यहाँ पर फिर प्लस 20y² माइनस 8y² और y वाली सिंगल टर्म है माइनस 28y और ये प्लस 14। देखिए इसको करा 12y प्लस 2y³ कितना हो गया 14y³। 20y² माइनस 8y² इज 12y²। ये माइनस 28y प्लस 14। दिस इज आंसर। नेक्स्ट सॉल्व 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21। देखिए एक तो है कि इसका तीनों का इकट्ठे आप एलसीएम फाइंड कर ले, अदरवाइज ये 7 और 21, 7 के टेबल में 21। पहले हम इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस 8/21 और इसको माइनस 6/11 साइड में। एलसीएम ऑफ 7 and 21 इज 21। तो ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 21, तो 3 3 ज़ा 9 और ये 21 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका आ गया 1/21 प्लस माइनस इज माइनस 6/11। देन टेक द एलसीएम ऑफ 21 and 11। तो एलसीएम ऑफ 21 and 11 इज क्या, इसका एलसीएम आएगा 231। ये दोनों ही नंबर एक दूसरे में कॉमन, इनका फैक्टराइजेशन नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इज इट्स एलसीएम। इसका 231 हो गया, ये 231, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 11 231, तो ये हो गया 11 और दिस इज 11 मल्टीप्लाई बाई 21 126 प्लस माइनस इज माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट किया 115/231। द ग्रेटर नंबर इज 126 एंड इट इज नेगेटिव, तो आंसर इज ऑल्सो नेगेटिव। तो माइनस 115 डिवाइडेड बाई 231। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट ऑफ 17.64। देखिए ये कहाँ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके देख लीजिए। देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है। नेक्स्ट पेयर आपने कॉपी कर लिया इसका, अब एक किस पे हो रहा है, इसके आगे 2 प्लेस किया तो 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 164, तो इट मीन्स 4.2। वैसे भी अगर आप यहाँ पूरा सॉल्व करके भी नहीं देखते बेटा, तब भी ये 4 4 ज़ा 16 पे जा रहा है और 4.2 यही है, तो इसका मतलब इसका मैचिंग इसके साथ रहेगा। और ये इसका स्क्वायर निकालना है, 3 ज़ीरोज़ हैं, 1000 स्क्वायर मीन्स 1000 into 1000, तो हाउ मेनी ज़ीरोज़ बिकम 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज ये इसका मैचिंग इसके साथ 4.8 into 4.8, तो डेसिमल, तो इसमें 0.42 तो हो नहीं सकता, इसका 4.8 ये वाला, ये थर्ड का मैचिंग हो गया। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 20, रामानुज डिपॉजिट सम अमाउंट इन बैंक ईयरली एंड अर्न्स एन ईयरली इंटरेस्ट 10% ऑन इट। द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड इंटरेस्ट अर्न बाय रामानुज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। 100 रुपीज़ अमाउंट पे 10 रुपीज़ इंटरेस्ट, 200, 20, 300, 30, 400, 40। इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा इसका, सबसे पहले इसकी 2 लाइंस आप ड्रॉ करेंगे एक्सिस की। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक, अब हम इसमें नीचे लेंगे अमाउंट इन रुपीज़ और ये आपका इंटरेस्ट इन रुपीज़। तो यहाँ पर अमाउंट ये आ गया 0, 100, दिस इज 200, 300, 400, और यहाँ इंटरेस्ट के लिए लिया 10, 20, 30, 40, इसको ड्रॉ किया 100 पे 10, ये 100 की लाइन को 10, ये पॉइंट इसका आ गया। फिर 220 ये ले लिया, फिर 330 और 440, और इस लाइन को
ज्वाइन कर दिया। देखिए बेटे ये ओरिजिन से भी पास कर रही है। ये आ गया 100 पे 10, 200 पे 20 गिवन था, 300 पे 30, 400 पे 40। अब यहाँ पर आपको देखिए, आपने स्केल, यहाँ स्केल आपको लिखना होगा ग्राफ में। स्केल क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे आपने लिया 2 बॉक्सेस, मतलब 2 स्क्वायर यूनिट क्या हुए, इक्वल टू 100, और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट हो गया इसका, इक्वल टू 10। ये इसका स्केल हो गया, ये आपका ग्राफ प्रिपेयर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, वाटर बोर्ड सप्लाइज 1000 लीटर ऑफ वाटर टू एवरी हाउस इन अ कॉलोनी हैविंग 150 हाउसेस। मतलब नंबर ऑफ हाउसेज इन कॉलोनी इज 150 और 10,000 लीटर मिल रहा है टू एवरी हाउस। इफ वाटर इज टू बी सप्लाइड बाय ओनली 120 हाउसेस, मतलब द हाउस इज रिड्यूस बाय 30, कम हो गए हैं। व्हाट इज द अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर टू एवरी हाउस। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके आपने फाइंड आउट करना है कि वेदर इट इज़ इन डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। बेटा देखिए कैसे पता चलेगा, 150 हाउसेस हैं तो देन दे गेट 10,000 लीटर ऑफ वाटर बाय एवरी हाउस। इफ हाउसेस रिड्यूस टू 120, इट मीन्स हाउसेस कम हो गए हैं, तो इट मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर गॉट बाय दी एवरी हाउस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उन 30 हाउसेस का वाटर भी रिमेनिंग उन 120 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इट मीन्स इफ नंबर ऑफ हाउसेस इज डिक्रीजिंग, इट मीन्स देन वाटर गॉट बाय दी एवरी हाउस क्या हो जाएगा, इज इंक्रीज। तो इट इज इन इनवर्स वेरिएशन। देखिए सबसे पहले इसकी टेबल फॉर्म करते हैं। यहाँ क्या आएगा, ये नंबर ऑफ हाउसेस और ये अमाउंट ऑफ वाटर received by each house. If there is 150 houses, then every house is getting 10,000 liter of water. यहाँ आप लिख देंगे in liters. If number of houses become 120, then find the amount of water available for every house. तो it is in direct, it is in indirect वेरिएशन। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा, 150 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 150 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 120। 0 से 0 कैंसिल, 3 4 सा 3 5 सा 15, ये मल्टीप्लाई करके आपका आ गया 5 लाख डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड किया तो 12,500। इट मीन्स एवरी हाउस रिसीव द 12,500 लीटर ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट चॉइस इज, इन अ पार्किंग एरिया द कार पार्किंग चार्जेस फॉर 24 आवर इज 100, 24 आवर के लिए ₹100। इफ द कार इज टू बी पार्क फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फुल मंथ ऑफ अप्रैल, देन फाइंड द टोटल पार्किंग चार्जेस। 24 आवर्स, वो नंबर ऑफ डेज अप्रैल में कितने होते हैं, 30, तो 24 आवर्स मीन्स 1 डे। इट मीन्स द पार्किंग चार्जेस फॉर 1 डे इज ₹100 एंड वी हैव टू फाइंड द पार्किंग चार्जेस फॉर द 30 डेज। तो इट मीन्स अगर 1 डे का 100 है तो 30 डेज का ज़्यादा, तो इट इज़ इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ डेज और ये पार्किंग चार्जेस। तो इफ नंबर ऑफ डेज इज 1 तो पार्किंग चार्जेस देन 100, इफ नंबर ऑफ डेज इज 30 देन पार्किंग चार्जेस इज, फाइंड कर लेंगे, यहाँ आप मेंशन कर दीजिएगा नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल इज 30। तो इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में 1/100 इक्वल टू 30 अपॉन एक्स। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू एक्स
30 इंटू 100, तो ये आ गया 3000. इट मीन्स द पार्किंग चार्जेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज 3000 rupees. This is the last question of this sample paper. फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर. देखिए आप इसकी कैसे एरिया फाइंड करेंगे. ये सिंबल शो कर रहे हैं कि ये दीज साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. तो यहाँ पर एक ये लाइन और ड्रॉ करी हमने. तो इस फिगर में क्या हो रहे हैं, ये टू ट्रेपेजियम्स फॉर्म हो रहे हैं. एक ट्रेपेजियम ये है, एक ये है, और एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है. तो हम ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे. फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला होता है बेटा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये ट्रेपेजियम आपको गिवन है. ये ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम है, HEFG. ये टू पैरेलल साइड्स हैं, वन 8 सेंटीमीटर और ये दूसरा 3 सेंटीमीटर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2.5. तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स 3 + 8 और डिस्टेंस इज 2.5. ये आ गया 27.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ नंबर ऑफ ट्रेपेजियम 2 है, तो एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम्स 1 का ये है, ये सेम मेजरमेंट के हैं, तो 2 इंटू 27.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये 27.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो ये 8, दिस इज 3, तो 8 इंटू 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 27.5 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 24, दिस इज 51.5 सेंटीमीटर square. This is all for today. I hope questions are clear to you. Now we will meet in the next video. Till then, take care. Bye.